बहुत से सवाल आते हैं और उसमें से मुख्य सवाल ये भी है कि किस प्रकार का गुरु हमें धारण करना चाहिए। गुरु तो हमें धारण करना ही चाहिए, सबसे ज़रूरी तो ये है कि गुरु धारण करना ही चाहिए, वो किसी प्रकार का भी हो ये अभी नहीं देखना है। सबसे पहले गुरु धारण करो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो कोई देवी देवताओं को पूजने वाला हो, चाहे वो कोई मुसलमान फ़कीर हो, चाहे वो कोई धर्म ईसाई को फॉलो कर रहा हो, चाहे वो कोई सिख धर्म को फॉलो कर रहा हो। गुरु सबसे पहले हमने बनाना ही बनाना है, उसके बाद ही हम ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है हमें ये पता करना चाहिए कि गुरु तो हमने कोई भी बना लिया, अब हमें आगे कहाँ जाना है, मंजिल कहाँ है। शुरुआत तो हमने कर ली है, तो किस प्रकार के गुरु से आपका जन्म का जो उद्देश्य है पूरा होगा, इसको अच्छी तरह समझ लें। इस दुनिया में 4 प्रकार के गुरु हैं। पहला गुरु वो है जो आपको जाप देता है, मंत्रों के जाप देता है। दूसरा गुरु वो है जो अजपा जाप से जोड़ता है। तीसरा गुरु वो है जो अनहद नाद से जोड़ता है। और चौथा गुरु वो है जो सार शब्द से जोड़ता है। इसके बारे में मैं और जानकारी दे देता हूँ आपको। सबसे पहला गुरु है जो हमें जाप से जोड़ता है, यानी जो हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, ऐसे नामों को प्रदान करता है गुरु दीक्षा में, और आपको ऐसे नामों से जोड़ता है और सारी उम्र आपको जपने के लिए हुक्म कर देता है, आदेश कर देता है। चाहे वो कोई भी नाम हो, अगर कोई हिंदू है तो वो राम 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 का जाप करता है, या फिर हरे कृष्णा हरे राम का जाप करता है, ओम ओम का जाप करता है, सोहंग सोहंग का जाप करता है, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम का जाप करता है, सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम का जाप करता है, ओम तत् सत का जाप करता है, मैं तू मैं का जाप करता है। किसी प्रकार का भी जाप करता है जो लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, वो जाप भक्ति कहलाती है। दूसरे प्रकार का जो गुरु है वो जाप नहीं देता जपने के लिए, वो क्या देता है, वो श्वासों के साथ साधना करवाता है। वो नाम मंत्र आपको श्वासों के साथ देता है। जैसे ही आपकी श्वास अंदर की तरफ जाती है तो वो आपको एक नाम देता है सो, और जैसे ही सांस छोड़ते हैं वो आपको नाम देता है हंग। तो इसी प्रकार आपकी श्वासों के साथ वो अपने आप एक अजपा माला बन जाती है। श्वास अंदर लिया सो, श्वास बाहर छोड़ा हंग। या बहुत से गुरु इसका अक्षर बदल देते हैं कि श्वास अंदर लिया को, श्वास बाहर छोड़ा हंग, श्वास अंदर लिया सतगुरु, श्वास बाहर छोड़ा सतनाम, श्वास अंदर लिया मैं, श्वास बाहर छोड़ा तू। इसी प्रकार बहुत से गुरु अक्षर भी नहीं देते हैं, वो केवल ये कहते हैं कि शांति से बैठ जाओ और देखो कि श्वासों में कौन सी आवाज आ रही है, कौन से अक्षर का उच्चारण हो रहा है। बिना कुछ जपे भी आप अपनी सांसों में सो और हंग का बिल्कुल स्पष्ट ध्वनि सुन सकते हो, वो आपको क्लियर सुनाई देगी। इसी को सोहंग अजपा जाप बोला गया है। लेकिन इससे भी आगे के गुरु कौन होते हैं, जो कानों को बंद करवा के अंदर 5 तत्वों की धुनों को आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, आपको 5 तत्वों से जोड़ देते हैं, 5 तत्वों की आवाज़ों से जोड़ देते हैं, जिसको अनहद नाद कहा जाता है। जिसके लिए कबीर साहब ने बोला, अनहद बाजा विधि विधि बाजे और सार शब्द न्यारी धुन गाजे। यानी अनहद बाजा अलग अलग तरीकों से बजता है। कभी नगाड़े बजते हैं, कभी शंख बजता है, कभी वीणा बजती है, कभी बांसुरी बजती है, कभी सितार बजने लग जाता है। तो इन तत्वों के साथ जो गुरु आपको जोड़ देता है, कानों में उंगलियां डलवा के, वो अनहद नाद के साथ जोड़ने वाला गुरु होता है। लेकिन कबीर साहब ने इन तीनों प्रकार की साधनाओं का खंडन किया है। ये साधना है लेकिन सत साधना नहीं है, क्योंकि इन तीनों में से एक भी गुरु आपको सत्य से नहीं जोड़ पाया। ये जिससे भी जोड़ रहे हैं
वो अविनाशी नहीं है, ये जाप अविनाशी नहीं है, ये अजपा श्वास अविनाशी नहीं है, ये अनहद नाद 5 तत्वों की धुन जो हमारी काया के 5 तत्व हैं, इसकी धुन ये अविनाशी नहीं है। इसलिए ये गुरु सतगुरु नहीं कहलाते, ये केवल गुरु कहलाते हैं। और आपको जिन चीज़ों से जोड़ दिया है वो स्वयं एक दिन नाश हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब ने खंडन करते हुए कहा, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। अगर ये सुरत, हमारा जीव, हमारा ध्यान अगर उस परमात्मा में लीन हो जाए, उसको ये जन्म मरण का रोग लग ही नहीं सकता, उसको काल खा ही नहीं सकता। तो हमें उस गुरु की शरण में जाना चाहिए जो हमें सत्य के साथ जोड़े, यानी हमें आत्मा के साथ जोड़े। और आत्मा के साथ वही गुरु जोड़ सकता है जो आत्मज्ञान को रखता है, जो आत्मज्ञान को जानता है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है वही तुम्हें आत्मा के ज्ञान से जोड़ सकता है। और आत्मा के साथ जुड़ जाने पर याद रखिए, आप उस अविनाशी तत्व से जुड़ जाते हैं जिसका कभी नाश होता ही नहीं, जिसके लिए कृष्ण जी ने कितना समझाया गीता में कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। इसी आत्म तत्व को बताने वाला गुरु ही सतगुरु होता है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतनाम क्या है? एक ऐसा नाम जो सत्य है, असत नहीं है। असत नाम कौन से हैं? जो बोलने लिखने पढ़ने वाले हैं, जो आदमी के द्वारा बनाए गए हैं, जो ह्यूमन की क्रिएशन है, वो असत नाम है। और जो परमात्मा का स्वयं सिद्ध स्वरूप है वो सत्य नाम है, वो आत्मा है जिसको कोई ना तो पैदा कर सकता है ना ही इसका कोई नाश कर सकता है। इसी आत्मा को जानने के लिए हमें गुरु को धारण करना पड़ता है। नाम तो हमारे पास पहले से हैं, हमें गुरु बनाने की क्या जरूरत है? हमें कौन से भगवान का नाम नहीं पता, आप किसी भी भगवान का नाम जाप करने लग जाओ, आपको गुरु की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि अगर नाम जपने से ही प्रभु मिलेगा तो फिर आपको दुनिया भर के नाम पहले से पता है, फिर गुरु की कोई जरूरत नहीं। तो क्यों राम जी ने गुरु धारण किए, क्यों कृष्ण जी ने गुरु धारण किए, इस पे विचार करना पड़ेगा। और क्यों गीता के अध्याय 3 चौथे अध्याय में 34वें श्लोक में अर्जुन को भी गुरु धारण करने का उपदेश दिया जा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि बिना गुरु के गति नहीं हो सकती। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निःफल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। अगर ज्ञान हुआ भी है तो वो मनमुखी ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान केवल पूरा गुरु ही दे सकता है। और पूरा गुरु क्या करता है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। 2 प्रकार के अक्षरों का भेद सतगुरु बताता है। पहला अक्षर क्या है? जो इंसानों ने बनाया है, का खा गा चा छा टा ठा डा, ABCDEFG, ये सारे अक्षर इंसानों ने बनाए हैं। इसको छुड़ा देवे, एक छुड़ाए एक लखाए, यानी उस आत्म अक्षर का लखाव करा दे, तब प्राणी निज घर को जाए। तब वो प्राणी अपने सच्चे घर को जा सकता है। बार बार माँ के गर्भ में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार इस दुनिया में पैदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके लिए कृष्ण जी ने भी गीता में बोला है, मेरा ज्ञानी पुरुष, मेरा असली भगत वो है जो इस जन्म मरण के बंधन को तोड़ने के लिए जन्मों जन्मों से प्रयासरत है। उसके दिव्य संस्कार जब जागृत हो जाते हैं तो कोई ना कोई भेदी गुरु उसके जीवन में आ जाता है और उसको जन्म मरण से मुक्त कर देता है।
लेकिन जपी तपी सन्यासी नहीं चाहिए। साहिब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। मैं विश्वास में हूं, लेकिन अंधविश्वास में नहीं हूं। अंधविश्वास नहीं करना है। विश्वास तब बनता है, तब बनाया जाता है जब हम चीजों को परख लेते हैं। हमने किसी आदमी को परख लिया, वो विश्वास पात्र है, अब हम उस पर अंधविश्वास भी कर सकते हैं। लेकिन जिसे हमने परखा नहीं, जाना नहीं, उस पर हम विश्वास करके बैठ जाएं तो यकीन मानिए धोखा ही मिलेगा। तो हमने उस पर विश्वास करना है जो परखा जा चुका है। और क्या परखा गया है? कबीर साहब क्या कहते हैं, हमने क्या परखा है? हमने शब्द को परखा है। गुरु शब्द को नहीं परख पा रहे हैं। कोई जाप को गुरु दे रहा है, कोई अजपा को गुरु दे रहा है, कोई अनहद को गुरु दे रहा है, लेकिन सार शब्द का भेदी गुरु मिलना बहुत कठिन है। बिना सार शब्द के किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। आखिर शब्द के आगे सार क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि सार का कभी नाश नहीं होता। सार ही अविनाशी है।